Verse 3-5 says, निर्गमन 3 अध्याय और 5 वचन में लिखा है, do not come any closer, God says, take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। How many of you can experience where you are standing is a holy ground? कितने लोगों को यह अनुभव आता है कि जहाँ पर आप खड़े हो वो एक पवित्र भूमि है? I'll tell you one thing. To be holy ground, it is not the sound, पवित्र भूमि होने के लिए वहां पर उस आवाज की जरूरत नहीं है। it doesn't have to be ambience to create the place to be holy. कोई ऐसा माहौल होने की जरूरत नहीं है कि आपको पवित्र बना सके। God's presence is enough to make you holy. परमेश्वर की उपस्थिति ही काफी है आपको पवित्र बनाने के लिए। And if you have God's presence in you, अगर आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, you are standing on a holy ground wherever you go. आप जहां भी खड़े हैं वो पवित्र भूमि है। Hallelujah. I'm telling you, if I have made a mistake in my life, अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैंने कोई गलती किया मेरे जीवन में, especially in the auditorium, a church auditorium like this, खास करके इस सभा की जगह पर कलीसिया में, if I made this place is a holy, अगर ये जगह जो है एक पवित्र भूमि है, if I have made it and bring that expression towards you like that, अगर ऐसा मैंने किया है कि यही इलाका मैंने पवित्र रखा है और आप लोगों को बताया कि ये इलाका पवित्र है, मुझे माफ करो। Wherever God's presence, there is holiness. जहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है वो जगह पवित्र भूमि है। Do you know that your bathroom can be holy? क्या आप जानते हो कि आपका बाथरूम भी पवित्र हो सकता है? Your washroom can be holy. आपका शौचालय भी पवित्र हो सकता है। Your kitchen can be holy. आपका रसोई घर भी पवित्र हो सकता है। Your workplace can be holy. आपके काम की जगह पवित्र हो सकती है। Where God's presence is there, जहाँ कहीं परमेश्वर की उपस्थिति है, whether it is a workplace, चाहे वो काम की जगह हो, whether it's a bedroom, चाहे वो सोने की जगह हो, whether it is a toilet, चाहे वो शौचालय हो, whether it is a bathing room, चाहे वो नहाने की जगह हो, it is supposed to be holy when God is present. वो पवित्र हो जाता है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है। I can understand some of you all can feel the presence of God right now. मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर महसूस कर रहे हैं इस समय। Exodus 3:4. 3 अध्याय 4 वचन। When the Lord saw that he had gone over to look, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, God called to him from within the bush, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, Moses, Moses, and Moses said, Here I am. हे मूसा, मूसा ने कहा क्या आज्ञा? God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है। Are you ready to say, Here I am, God? क्या आप तैयार हो मूसा के जैसा उस परमेश्वर को आवाज देने के लिए? And he said, God said, I am the God of your father. और परमेश्वर ने कहा, मैं आप तुम्हारे पितरों का परमेश्वर And the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। At this Moses hid his face because he was afraid to look to God. तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। My dear friends, मेरे मित्रों, God is calling you to be on a holy ground. परमेश्वर आपको पवित्र भूमि पर खड़े रहने के लिए बुला रहा है। Who makes us holy? कौन हमको पवित्र बनाता है? Leah. Who makes us holy? Hebrews 13:12 says, and so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. और परमेश्वर का वचन इब्रानी 13 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने फाटक के बाहर दुख उठाया ताकि वो अपने लहू के द्वारा लोगों को पवित्र कर सके। Who makes us holy? Blood Jesus. By the blood of Jesus.